स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप की सीरीज़ पर और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने का अब स्टार्टिंग की है और उस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे फोटोशॉप की डिज़ाइनिंग को लेकर। फोटोशॉप बेसिकली क्या होता है, फोटोशॉप किस तरह से काम करता है और किस किस टाइप की इमेजेस पर और किस किस टाइप की एडिटिंग पर उसको काम करना होता है। फोटोशॉप आज के प्रेजेंट टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप टेम्पलेट्स डिजाइन कर सकते हैं, आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एल्बम बना सकते हैं और इसके अलावा इमेज पर जिस टाइप की भी एडिटिंग हो सकती है वो सारी चीजें आप फोटोशॉप पर इजीली मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझ लीजिए कि अगर आपको कोई इमेज है आपके पास में, उसके आइस कलर को आपको चेंज करना है, उसका हेयर कलर आपको चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, किसी इमेज को निकालकर किसी दूसरे प्लेस पर आपको इस्टेब्लिश करना है, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए हम फोटोशॉप की हेल्प लेते हैं। फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस एंड टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकते हैं। और किसी इमेज को, जैसे मॉर्निंग की इमेज है तो उसको सनसेट में दिखाना है, या सनसेट की इमेज है उसको मॉर्निंग टाइम में दिखाना है, उस पर कूल, समर या किसी भी टाइप्स के वेदर के इफेक्ट लगाने हैं, ये सारे काम हम फोटोशॉप की हेल्प से कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम एक सिंगल डेफिनेशन में कह सकते हैं, फोटोशॉप हमारा एक इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इमेज एडिटिंग तो करते ही हैं, साथ साथ उसके अंदर हम टेम्पलेट्स डिजाइन भी कर सकते हैं, बैनर डिजाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जिसकी हेल्प से हमारा डिजाइन, हमारे टेम्पलेट्स या हमारी इमेज एडिटिंग बहुत ही अच्छा कूल इफेक्ट हमें प्रोवाइड करती है। जितनी भी आपने मूवी पोस्टर देखे होंगे या कोई भी आपने, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो वहां पर आपको एक खाने का मेन्यू कार्ड मिलता है, इसी तरह से विजिटिंग कार्ड हो सकते हैं या फिर शादी प्रोग्राम में बनने वाली फोटो एल्बम हो सकती है, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं फोटोशॉप की हेल्प से। फोटोशॉप की हेल्प से आप बहुत सारे टूल्स को यूज करते हुए अट्रैक्टिव इमेजेस पर काम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास में कि फोटोशॉप एप्लीकेशन का इंटरफेस क्या होता है और किस तरह से हमें उसमें काम करना होता है। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि फोटोशॉप जो आपके सामने टूल्स प्रेजेंट करता है या विंडो प्रेजेंट करता है, वहां पर फोटोशॉप के अंदर जितने भी टूल्स और हमारे ऑप्शंस होते हैं वो किस तरह से और कहां पर यूज किए जाते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं फोटोशॉप का किस तरह से हमें इंटरफेस प्रोवाइड होता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर ये लैपटॉप की स्क्रीन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटोशॉप को स्टार्ट करा लेते हैं और अभी आपके सामने है फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप 7.0। एडोब यानी कंपनी का नाम जिसने फोटोशॉप को बनाया, और फोटोशॉप उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का खुद का नेम जिस पर आपको काम करना है, और 7.0 कहते हैं उसके वर्जन को। इस तरह से एडोब फोटोशॉप 7.0 हमारा एक कंप्लीट नेम बन जाता है। अब जैसे ही हम इसको ओपन कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे ही हमारे पास में फोटोशॉप स्टार्ट हुआ और इसका एक इंटरफेस हमारे सामने प्रेजेंट हुआ, तो इसके इंटरफेस को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है। हमारे पास कुछ प्लेट्स मिलेंगी हमें, जो प्लेट्स मेरे पास ऑलरेडी ओपन थी, मैंने उसको क्लोज किया हुआ है। उसको क्लोज करने का रीजन ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि उसके अंदर हमें क्या क्या और कौन कौन से ऑप्शंस को कहां से एक्टिवेट कराना है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं विंडो में। विंडो हमारा एक मेन्यू बार है, जैसे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो एंड हेल्प। इसी तरह से हमारे पास में एक विंडो, हमारा एक मेन्यू बार है और इसके अंदर हमें मिलता है एक लेयर प्लेट। लेयर क्या होती है? यहां से हमने लेयर जैसे क्लिक किया तो हमें ये जो प्लेट्स हमारे सामने प्रेजेंट हुई, इसे हम लेयर प्लेट कहते हैं। देखिए, अगर आपने एमएस वर्ड में काम किया हो या एक्सेल में आपने वर्क किया हो या पावर पॉइंट में आपने वर्क किया है या इसके अलावा किसी अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने वर्क किया है, तो वहां पर आपको जो वर्क एरिया प्रोवाइड होता है उसके अंदर जो आपको वर्क एरिया मिलता है वर्क करने के लिए, उस वर्क एरिया को अलग अलग नेम से कॉल किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पेज कहलाता है, एक्सेल की अगर हम बात करते हैं तो शीट कहलाती है या वर्कशीट भी कह सकते हैं, और पावर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो स्लाइड कहलाती है।
इसी तरह से फोटोशॉप के अंदर हम जो भी काम करते हैं, हमें वर्क एरिया जो चाहिए होता है वो हमारा लेयर कहलाता है। इसके अलावा वर्क एरिया के साथ साथ आप कोई टेक्स्ट उस पर राइट कर रहे हो तो वो भी एक लेयर में काउंट की जाएगी। उसके अलावा अगर कोई इमेजेस रख रहे हो तो वो भी एक लेयर में काउंट की जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स प्रेजेंट हो जाती हैं। तो हमने यहां पर देखा कि जितनी भी लेयर्स पर हम लोग काम करेंगे अपनी स्क्रीन पर, वो सारी लेयर्स के लेयर का रिकॉर्ड, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हमें आगे नीड होगी, उन सब का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए कैसे मिलता है। अभी हमारे पास ये जितना भी इंटरफेस है, हमारे पास जो एरिया है, ये सब रफ एरिया है। जब तक आपके पास रफ एरिया रहेगा तब तक आप इसके अंदर कोई काम नहीं कर सकते। उसके बाद में हम विंडो में जाते हैं और एक प्लेट को और ओपन कराते हैं जिसे कहते हैं नेविगेटर प्लेट। ये आपके सामने प्रेजेंट हो रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपकी नेविगेटर। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में आपके सामने ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाता है नेविगेटर प्लेट। नेविगेटर प्लेट, इसका काम क्या होता है? देखिए गाइज, जितना आप डिजाइनिंग का काम जूम लेवल पर करेंगे, उसको यानी कि ज्यादा से ज्यादा जूम करने के बाद डिजाइनिंग के वर्क को परफॉर्म करेंगे, आपकी डिजाइनिंग उतनी ही परफेक्ट होगी, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा फिनिशिंग आएगी। तो हमेशा जब भी डिजाइनिंग का वर्क करें आप, तो नेविगेटर प्लेट को ओपन करा के रखना है, ताकि आप जो भी वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क को आप अगेन एंड अगेन जूम इन जूम आउट करते रहें और आपके वर्क में एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाए। तो हमारे पास में 2 प्लेट्स का होना कंपलसरी है, एक हमारे पास लेयर प्लेट का और दूसरा हमारे पास में नेविगेटर। अब आगे बात करते हैं, यह है हमारे पास में टूल बॉक्स, ये जो आपके सामने प्रेजेंट है, जिसको मैंने यहाँ मूव किया हुआ है, ये हमारे पास टूल बॉक्स है। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के हमें टूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है या मूव टूल है। मूव के सामने उसकी एक की बनी हुई है जिसे वी लिखा है, तो वी जो है वो उसकी अपनी की है, आप डायरेक्टली प्रेस करके इस टूल का यूज कर सकते हैं। देन जैसे ही आप यहां से टूल्स लेते हैं तो आपकी मेन्यू बार के नीचे एक लाइन ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। ये वाली जो लाइन है इसको हम प्रॉपर्टी बार के नाम से जानते हैं, और ये प्रॉपर्टी बार आपके टूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे यहां पर अगर अभी हम देखें तो हमारे पास एक क्रॉप टूल एक्टिवेट है, तो क्रॉप टूल से रिलेटेड हमें ऑप्शन मिल गए। अगर हमने मूव टूल पे क्लिक किया तो हमारी प्रॉपर्टीज बार गाइस ऑटोमेटिकली चेंज हो गई और देन हमें मूव टूल से रिलेटेड ऑप्शन मिल गए। इसी तरह से अगर हम मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करते हैं तो अलग टूल्स मिल जाते हैं, किसी अनोदर टूल पे क्लिक करते हैं तो अनोदर प्रॉपर्टीज मिल जाती है। तो इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज बार हमारी कभी हमेशा एक जैसी फिक्स नहीं रहती है। जैसे ही आप टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जिस टूल का आप यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी बार में उसको कंट्रोलिंग करने के ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो ये हमारा वर्क एरिया हो गया, ये हमारी नेविगेटर प्लेट हो गई, ये हमारी लेयर्स प्लेट हो गई, ये हमारे टूल बॉक्स हो गए और ये हमारी प्रॉपर्टी बार हो गई। इसी तरह से अब हमें फोटोशॉप के अंदर कोई वर्क करना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एरिया चाहिए होगा। तो वर्क एरिया को हम कैसे इंसर्ट कराते हैं? वर्क एरिया मतलब जहां आपको अपनी इमेज पर लाकर एडिटिंग करनी है, जहां आपको कोई डिजाइनिंग करनी है, ये सारी चीजें आप जहां लाकर प्रेजेंट करते हैं वो आपका वर्क एरिया होता है। तो वर्क एरिया को आपको कैसे इंसर्ट कराना है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मेन्यू बार में जाना होगा, और मेन्यू बार में हम जब जाते हैं तो यहां पर लिखकर आता है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो एंड हेल्प। ये सब आपकी मेन्यू बार है। इसके अंदर मेन्यू बार में बेसिकली क्या होता है कि जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एडिट के अलग ऑप्शन होते हैं और इमेज में अलग ऑप्शन होते हैं और लेयर्स में हमारे अलग ऑप्शन होते हैं। तो अभी हमें वर्क एरिया इंसर्ट कराना है, तो वर्क एरिया इंसर्ट कराने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में जाना होगा। जैसे हम फाइल में जाते हैं, Ctrl+N प्रेस करते हैं, देन यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, एक विंडो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती है, जिसको मैंने इस तरह से अभी जूम भी किया हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले ये कहता है कि नेम बताइए, आप जो वर्क एरिया इंसर्ट करा रहे हो, आप जो पेज इंसर्ट करा रहे हो, उसका नेम क्या है। माई प्रोजेक्ट के नाम से है, माई फोटो एडिटिंग के नाम से है, माई विजिटिंग कार्ड है, माई टेम्पलेट से, क्या नेम रखना चाहते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहां से इसको नेम को इरेज किया, जो अनटाइटल नेम बना हुआ था। अगर आप कोई नेम नहीं देंगे तो वो अनटाइटल नेम के नाम से उसको कॉल करेगा। यहां पर हमारा नेम है तो मैंने यहां रखा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये मैंने अपना
नेम राइट किया, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद में वो आपसे कहता है कि आप अपने वर्क एरिया का साइज क्या लेंगे। तो प्रीसेट साइज जो फोटोशॉप ने ऑलरेडी आपके लिए बनाकर रखे हुए हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज लेटर है, लीगल है, ये टैबलॉइड है, और इसी तरह से 2x3, 4x6, 5x7, 8x10 अलग अलग साइज यहाँ पर मेंशन होते हैं। तो हमने कहा चलो 8x10 का ले लेते हैं। तो विड्थ कितनी 8 आ गई हमारे पास, और हाइट कितनी आ गई हमारे पास 10। रिजोल्यूशन को हमने यहाँ पर रखा, तो हमने अभी 300 रखा है। रिजोल्यूशन क्या होती है इसकी हम आगे बात करेंगे। देन उसके बाद में वो आपसे कहता है कि आप जो डिजाइन बना रहे हो वो किस प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो, कौन सी इमेज के लिए बना रहे हो, तो उसके लिए आपको यहां से यूनिट डिफाइन करनी होती है। क्या आपका डिजाइन पिक्सल्स में है या इंच में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, तो वो आप यहां से उसको डिजाइन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो देन हमने हमारा जो डिजाइन बनना है वो अभी इंच में होना है, तो हमने यहां से इंच को इंसर्ट करा लिया। इंच होने के बाद में रिजोल्यूशन 300 पिक्सल्स में होगी, और मोड क्या होगा RGB। गाइस RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। जो भी कलर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपके रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही बनाए जाएंगे। तो RGB मोड, इसके अलावा अलग अलग टाइप्स के और भी मोड होते हैं, जैसे बिट मैप मोड है, आपके सामने ग्रे स्केल मोड है, CMY के कलर है, लैब कलर है, ये सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट होती हैं। नाउ इसी में हम लोग क्या करते हैं, तो कंटेंट्स में जाते हैं। उसके बाद में RGB मोड सेलेक्ट किया, अब जाएंगे हम कंटेंट्स में। वो हमसे ही पूछता है ये बताओ कि जो वर्क एरिया मैं आपको प्रोवाइड करूं वो कैसा वर्क एरिया प्रोवाइड करूं। तो हमने कहा मतलब इसका क्या मतलब है, तो उसने कहा कि मेरे पास वर्क एरिया प्रोवाइड करने के 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में, नंबर 2 बैकग्राउंड कलर के साथ में, और नंबर 3 ट्रांसपेरेंट के साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड क्या होगा। तो आप सब लोग जानते होंगे कि व्हाइट कलर अगर आप लेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ऑटोमेटिकली व्हाइट ही आएगा। तो हमने यहाँ पर ओके कर देना है। ये आपको गाइस मिल गया आपका वर्क एरिया जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हमें बैकग्राउंड कलर लेना हो तो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले टूल बॉक्स में आ जाइए आप। टूल बॉक्स में आने के बाद आपको यहां पर, ये मैंने जूम किया, यहां पर आपको मिल रहा होगा ये 2 कलर्स, एक बैकग्राउंड कलर और एक हमारा फोरग्राउंड कलर। ये हमारे 2 कलर्स कॉम्बिनेशन होते हैं, एक फोरग्राउंड और एक हमारा बैकग्राउंड। देन यहां जो बैकग्राउंड कलर है वहां पर 1 टाइम आप क्लिक कर दीजिए और अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहां सिलेक्ट कर लीजिए। देन ओके, और उसके बाद फाइल में जाइए अगेन, जैसे आपने फर्स्ट वर्क एरिया इंसर्ट कराया है, देन उसी तरह से रिपीटेशन आप कराइए और वापस आइए न्यू। और इस बार सब कुछ आपका सेट है, आपकी फाइल का नेम, आपका वर्क एरिया का साइज, विड्थ, हाइट और यूनिट यानी इंच में। रिजोल्यूशन को 300 में रखा है, मोड को RGB मोड में रखा हुआ है, और कंटेंट्स हमारा व्हाइट है। तो हमने यहां से कर दिया बैकग्राउंड कलर। इस बार हमें हमारा वर्क एरिया व्हाइट नहीं बल्कि बैकग्राउंड कलर में चाहिए। तो हमने जैसे ही बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया, देन उसके बाद ओके करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट इट इज योर रेड बैकग्राउंड। आपका जो वर्क एरिया इस बार इंसर्ट हुआ है वो रेड बैकग्राउंड के साथ हुआ है। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये आता है क्या हम इस रेड बैकग्राउंड को बाद में कलर को चेंज कर सकते हैं? यस, आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से वर्क एरिया इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ऐसा करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ बैकग्राउंड कलर पे आप 1 टाइम क्लिक करें। 1 टाइम जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने कलर प्लेट ओपन हो जाएगी। आफ्टर दैट आप यहाँ पर कोई भी कलर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कूल कलर है, एक अच्छा सा व्यू है, इस पर आप क्लिक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट हुआ, एंड देन उस कलर को अपने वर्क एरिया में लाने के लिए, मतलब यहां लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में। एडिट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा फिल के नाम से। फिल पर हम क्लिक करते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा यूज बैकग्राउंड। इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपको बेसिकली बैकग्राउंड कलर पे ही क्लिक करना है, देन ओके। तो आपका बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पर आने के बाद में फिर से हम फाइल में गए और फाइल में जाने के बाद न्यू में जाते हैं एंड अगेन न्यू पर क्लिक करते हैं।
तो आप देखेंगे कंटेंट्स व्हाइट भी आपको समझ आ गया, उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं ट्रांसपेरेंट में। जैसे ही हम ट्रांसपेरेंट में जाएंगे तो अब हमारे पास, हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ट्रांसपेरेंट विंडो मिल जाएगी। तीनों विंडो को हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसको नेविगेटर को यहां रखते हैं, लेयर प्लेट को भी थोड़ा साइड कर देते हैं, ये व्हाइट और ये आपका बैकग्राउंड कलर और ये आपका यहां पर आ गया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर अभी फिलहाल ना कोई व्हाइट बैकग्राउंड है ना उसके अंदर कोई कलर है, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहां पर फिल कर सकते हैं। तो देन या तो आप कलर फिल कर लो या फिर आपके पास में एक अनदर ऑप्शन होता है। आप सबसे पहले टूल बॉक्स में जाइए, टूल बॉक्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएंगे, ग्रेडियंट टूल एंड पेंट बकेट। यहां से हमें क्या करना है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ग्रेडियंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज शो हो जाएगी। जैसा कि गाइस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड आपका वर्क एरिया, आपका जो प्रॉपर्टी बार है वो आपके उससे रिलेटेड टूल से मिल जाती है। तो अभी हमने यहाँ से ग्रेडियंट ले रखा है तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, ग्रेडियंट से रिलेटेड ऑप्शन मिल गए। ओके, देन यहाँ पर ग्रेडियंट की हेल्प से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए लाइक दिस। ग्रेडियंट का सिंपल मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर। तो हमने यहाँ से ये वाला डिजाइन लेना है, ये डिजाइन हमने लिया या फिर ये इस तरह से डिजाइन ले सकते हैं, ये वाला डिजाइन हमने लिया और उसके बाद में वो आपसे पूछता है कि आप अपने वर्क एरिया में जो कलर करने वाले हो वो कैसे करोगे। तो उसके लिए ग्रेडियंट ने 5 टाइप्स के ऑप्शन प्रोवाइड किए। पहला है हमारे पास में लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, एंगल ग्रेडियंट और रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट एंड लास्ट में है डायमंड ग्रेडियंट। इसका क्या क्या मीनिंग होता है तो वो देख लेते हैं। अब आप जैसे अपने वर्क एरिया में आते हो तो आपको छोटी सी लाइन को ड्रॉ करना है। ये मैंने यहां से लाइन को छोटा सा ड्रॉ किया, आप देख पा रहे होंगे, देखो एक लाइन बन के आई है ना। कंट्रोल Z किया हमने, इसी लाइन को थोड़ा सा और लॉन्ग प्रेस करोगे आप और लॉन्ग ड्रॉ करोगे आप तो देन कॉम्बिनेशन उतना ही ज्यादा बनेगा। यानी लाइन के ड्रॉ करने पर आपके कॉम्बिनेशन इफेक्टेड होता है। कंट्रोल Z, किसी भी डायरेक्शन से आप मैनेज करेंगे, किसी भी डायरेक्शन पे आप इस तरह से मैनेज करेंगे वो आपके सामने प्रेजेंट करा देगा। यहां जाते हैं हम इसमें रेडियल में, तो एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। तो मैंने एक छोटी सी लाइन को ड्रॉ किया तो उसने एक सर्किल बना कर दिया। कंट्रोल Z, इसी को अगर मैंने लॉन्ग ड्रॉ कर दिया तो कॉम्बिनेशन और ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम इसको बनाते हैं। तो गाइज, एक छोटा सा इंटरफेस हमने इस क्लास में पढ़ा। फोटोशॉप क्या होती है, फोटोशॉप के अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं और किस तरह से नेविगेटर और लेयर प्लेट्स को हम लोग ओपन कराते हैं, और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से उसके अंदर हमें वर्क करना होता है और वर्क करने के साथ में किस तरह से वर्क एरिया को इंसर्ट कराना होता है। आई होप दैट आप लोगों को ये फर्स्ट क्लास पसंद आई होगी। इसके अलावा अब ये हमारी फोटोशॉप की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो इसी तरह से इसकी नेक्स्ट क्लास आगे मिलती रहेगी। अगर आप प्रॉपर फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर ऑनलाइन जाकर भी इसको सीख सकते हैं, और साथ ही साथ में आप पेन कंप्यूटर सेंटर को ज्वाइन करने के बाद अलग अलग टाइप्स के कोर्सेज भी कर सकते हैं। पेन कंप्यूटर सेंटर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जैसे DCA कोर्स है, ADC कोर्स है, O लेवल है, CCC है, BCC है और डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वेब डेवलपमेंट है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपके जॉब ओरिएंटेड या आपके फ्यूचर प्लानिंग में या आपके फ्यूचर को सेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप पेन कंप्यूटर सेंटर के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी तरह के कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आई होप दैट कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमने अपनी फोटोशॉप की विंडो को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज एडिटिंग और टेक्स्ट एडिटिंग पर काम करना सीखेंगे, जिससे कि टेक्स्ट अगर हमें फोटोशॉप में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फोटोशॉप की एक नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू।